डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल सर बुखारी फिजिक्स के नाम से आगाज़ किया था। उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स आसान अल्फाज में समझा सकूँ। लेकिन स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर आप तो ये समझाइए, आपकी अच्छी कोशिश है, लेकिन साथ साथ हमें कोर्स के मुताबिक भी बताएं ताकि उसको भी हम स्टडी, क्योंकि हमने पेपर देना होता है, तो कोर्स के अकॉर्डिंग भी आप जो है हमारा कंसेप्ट क्लियर करवाएं। तो इस वजह से मैंने आज से जो है वीडियोस अपलोड करूंगा ग्रेड 9, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 10 के। उसमें मैंने कोशिश की आपके पूरे चैप्टर की माइंड में मैं आपको एक वीडियो में दे सकूँ, यानी पूरे चैप्टर का खुलासा मैं एक वीडियो में आपको दे दूँ। तो आज मैं अपनी फर्स्ट वीडियो जो है वो ग्रेड 9 की बुक है, मेरे हाथ में इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड है की बुक है जो कि ग्रेड 9 की है। तो आज मैं इसमें यूनिट नंबर 1 आपको समझाऊंगा, एक वन शॉट, यानी एक वीडियो एक शॉट के जरिए मैं आपको यूनिट नंबर 1 समझा सकूंगा, ताकि आप जब इसको पढ़ें नोट्स में या गाइड्स में, ताकि आपको वो चीज आसान हो जाए। तो चलते हैं अपनी वीडियो का आगाज करते हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो आज मैं आपको यूनिट नंबर 1 का क्या समझाऊंगा, माइंड मैप समझाऊंगा। तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले हम आगाज करते हैं किससे, फिजिकल क्वांटिटी से। व्हाट इज क्वांटिटी, जिसमें हमारे पास एटम मौजूद हो उसको हम कहते हैं क्वांटिटी। अब क्वांटिटी दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वो किसी चीज के अंदर हमारे पास में एटम मौजूद हो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे। अब वो उसके कुछ पैरामीटर को हम मुहैया कर सकते हैं और कुछ पैरामीटर को हम उस एटम के, उस मटेरियल के मुहैया नहीं कर सकते। तो जिन पैरामीटर्स को हम मुहैया कर सकते हैं इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, और उस मटेरियल के वो पैरामीटर, वो पार्ट जिसको हम मुहैया नहीं कर सकते, नॉन एज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट क्या है, मेजरमेंट की दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किस लिए, कि वो चीज उससे कितनी लाइटर है, कितनी हेवियर है या इक्वल है। ये तीन चीजें देखनी, लाइटर, हेवियर या इक्वल। इस वजह से हम उसको कंपैरिजन करते हैं, और उस कंपैरिजन के लिए हम फिजिक्स में एक लफ्ज वर्ड यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। हाँ, मेजरमेंट के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक को हम कहते हैं यूनिट, दूसरे को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, जिसके साथ हम किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं दैट इज कॉल्ड यूनिट, और उसके नतीजे उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें, देन इट बिकम्स मैग्नीट्यूड। तो आमिर मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट, यानी नंबर प्लस यूनिट, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। और यूनिट क्या है, वो क्वांटिटी जिसके जरिए हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, या जिसके जरिए हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, या जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं, उस क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं।
तो जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, या बहुत बड़ा नंबर आ जाता है या बहुत ही शॉर्टर नंबर आता है, या ना में तीन पॉसिबिलिटी है, आइदर द रिजल्ट इज वेरी लार्जर और वेरी स्मॉलर और नॉर्मल, ये तीन तरह के रिजल्ट आते हैं। तो जब रिजल्ट हमारे पास आ जाए, मेजरमेंट से हमारे पास क्या आता है, रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट में हमारे पास कभी लार्जर और कभी स्मॉलर नंबर आ जाते हैं। तो उसके लिए हमें एक नोटेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नंबर अगर बहुत बड़ा हो या बहुत ही स्मॉलर हो तो क्या होता है, जब लार्जर नंबर हो या स्मॉलर नंबर हो तो एक तो वो टाइम ज्यादा लेता है, स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करता है, और दूसरा टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। अपनी टाइम और स्पेस को बचाने के लिए हमें एक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। सच नोटेशन इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन। और एक नंबर को अगर हम पावर ऑफ 10 में लिख लें, यानी n इज इक्वल टू m into 10 पावर n, इस फॉर्म में लिख लें तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसमें दो चीजें होंगी, एक पावर ऑफ 10 होगा और एक डेसिमल पॉइंट, लेकिन डेसिमल पॉइंट कहां पर होगा, आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। और दूसरे तो नंबर लार्जर आ जाए या स्मॉलर आ जाए तो उसको लिखने के लिए वो नोटेशन की साइंटिफिक, इसी साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारे पास एक दूसरा टर्म दिया जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्स, द वर्ड यूज्ड बिफोर द यूनिट। जिस तरह प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, तो ये प्री मेडिकल मींस बिफोर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज, प्री इंजीनियरिंग बिफोर गोइंग टू इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले जो स्टडी की जाती है, प्री मेडिकल, मेडिकल कॉलेज में जाने से पहले जो स्टडी की जाती है, तो वर्ड से पहले जो यूनिट हम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर, तो ये यूनिट है और इससे पहले ये वर्ड क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स है। तो पावर ऑफ 10 को उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीफिक्स। तो लार्जर या स्मॉलर नंबर हमारे पास आ जाए तो उसको एक खास तरीके से लिखने के लिए एक नोटेशन यूज की जाती है, एक तरीका यूज किया जाता है ताकि हम अपना टाइम बचा सके और अपनी स्पेस बचा सके। तो इसको हम क्या कहते हैं, नोटेशन की भी जरूरत पड़ती है, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारे पास मेजरमेंट तो हमने कर ली, जब मेजरमेंट हमने कर ली तो हमारे पास रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट को लिखने के लिए हमें नोटेशन की जरूरत पड़ती है। अब मेजरमेंट जब हम करते हैं किससे करते हैं, उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट वी यूज इंस्ट्रूमेंट्स which is called measuring instrument। तो अब हमारे पास देखिए, हमारे पास क्या है, एक लेंथ है, एक हमारे पास है मेज, तीसरी हमारे पास क्या है, टाइम, और चौथी हमारे पास क्या है, वॉल्यूम। टेक्स्ट बुक बोर्ड में ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सिर्फ इन चार क्वांटिटीज के लिए, तीन बेस क्वांटिटी है और एक डिराइव क्वांटिटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जस्ट डिस्कस करेंगे, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो अब देखिए मेजरमेंट से रिजल्ट आएगा तो उसको हम क्या करेंगे, लार्जर या स्मॉलर नंबर आएगा तो अपने टाइम स्पेस को बचाने के लिए हमें नोटेशन की जरूरत पड़ती है, वो ये हो गए। अब उस इंस्ट्रूमेंट को जब हमने मेजर किया है तो उसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसको हम कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमारे पास लेंथ है, मेज है, टाइम है, वॉल्यूम। लेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं लेबोरेटरी में। एक को हम कहते हैं मीटर रूल,
हैं वर्नियर कैलिपर, और तीसरे को हम कहते हैं स्क्रू गेज। ये तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं। किसको मेजर करने के लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। अब मेज को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है नोन एज फिजिकल बैलेंस। अब फिजिकल बैलेंस दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग, दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल। तो दोनों तरह यूज कर सकते हैं, एनालॉग और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल। अब टाइम को मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। तो स्टॉप वॉच भी दो तरह के हैं, एक को हम कहते हैं एनालॉग और दूसरे को हम कहते हैं डिजिटल। और वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास क्या यूज किया जाता है? मेजरिंग सिलेंडर यूज किया है। कहां पर? लेबोरेटरी में। मेजरिंग सिलेंडर। तो ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेंथ, मेज, टाइम और वॉल्यूम को लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं इन आर स्मॉल स्केल, और उसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को लिखने के लिए हमें साइंटिफिक या प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमने इसमें स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मेजरमेंट से हमारे पास रिजल्ट आ गया। उस रिजल्ट को अब हम चेक करते हैं कि क्या वो हमारे पास उसमें जो डिजिट्स हैं क्या वो मीनिंगफुल हैं या मीनिंगलेस हैं, हैविंग गिव्स मीनिंग और गिव्स नो मीनिंग, आर काउंटेबल और नॉन काउंटेबल। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ गया 4.1, इसमें हमारे पास नॉन डिजिट कौन से हैं, डाउटफुल क्या है, इसमें हम क्या इसको हम काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर किससे डील करता है? मेजरमेंट से डील करता है। मेजरमेंट मैग्नीट्यूड, उसमें हम हर एक डिजिट को चेक करते हैं, क्या ये हमारे पास मीनिंग दे रहा है, क्या ये हमें मीनिंग दे रहा है, क्या इसको मैं काउंट कर रहा हूँ। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम इंडिविजुअल डिजिट्स पर बात करते हैं। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं कि नॉन जीरो डिजिट क्या होगा और जीरो डिजिट क्या होगा। फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं राउंडिंग ऑफ नंबर्स। एक नंबर आ गया हमारे पास बहुत बड़ा, उसको हमने कैसे शॉर्ट करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है। और ये शॉर्ट फॉर्म हम किस तरह डिसाइड करेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं या केसेस हैं। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट इक्वल टू 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो, या स्मॉलर इक्वल टू 5 या स्मॉलर देन 5 या ग्रेटर देन 5, तो वहां पर 3 केसेस हैं। तो ये हमारे पूरे चैप्टर था। इसमें एक और चीज रहेगी, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइम्स। फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास उसके दो हिस्सों में हम तकसीम करते हैं, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के लिए कुछ क्वांटिटीज को हमें स्टैंडर्ड के तौर पर लेना होंगे, जिसकी मदद से हम दूसरे क्वांटिटीज को क्या कर सके? डिफाइन कर सके, मेजर कर सके। तो इस वजह से ये हमारे पास दो तरह के, एक हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी वो जिसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं, नोन एज बेस क्वांटिटी। और डिराइव्ड क्वांटिटी वो है जिसमें बेस क्वांटिटी मोर देन वन टाइम अपीयर हो जाए, आ जाए।
और बेस क्वांटिटी की यूनिट को हम कहते हैं बेस यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल। इसमें बेस यूनिट्स भी इंक्लूड है और डिराइव्ड भी। बेस यूनिट्स कितने हैं, 7 है, डिराइव्ड यूनिट्स की कोई लिमिट नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पूरे चैप्टर का माइंड मैप है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का, जिसमें यूनिट नंबर 1 की माइंड मैप मैंने बोर्ड पर ड्रा कर ली, और इसमें आप यही चीजें पढ़ेंगे। अब दोबारा एक मरतबा रिवाइज करता हूँ, इस चैप्टर का नाम क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में हम बेसिकली क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब मेजरमेंट करेंगे तो इसके नतीजे में हमें मैग्नीट्यूड आएगा, और जिसके साथ कंपैरिजन करते हैं उसको यूनिट कहा जाता है। फिजिकल क्वांटिटीज की दो काइंड्स हैं, एक बेस क्वांटिटी जिसकी मदद से हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं, और जिसमें बेस क्वांटिटी मोर देन वन टाइम अपीयर हो जाए, आ जाए, दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट्स, और इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। अब मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है, तो उस रिजल्ट क्या होता है, या बहुत लार्जर होता है या स्मॉलर होता है। तो अपने टाइम और स्पेस को बचाने के लिए हमें एक तरीके मेथड की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्स। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम दो चीजें देखेंगे, एक पावर ऑफ 10 और एक डेसिमल पॉइंट। लेकिन डेसिमल पॉइंट कहां पर होना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट नॉन-जीरो डिजिट। हाँ, अब जब हम मेजरमेंट करेंगे नोटेशन तो आएगी हमारे पास, रिजल्ट आएगा किसकी वजह से आएगा, मेजरमेंट हम किससे करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की मदद से करेंगे। इंस्ट्रूमेंट से, वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, लेंथ, मेस, टाइम, वॉल्यूम, ये 3 बेस क्वांटिटी है और एक डिराइव्ड क्वांटिटी, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मेस को मेजर करने के लिए फिजिकल बैलेंस, एनालॉग एंड डिजिटल, टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉपवॉच, एनालॉग या डिजिटल स्टॉपवॉच, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर। और ये इंस्ट्रूमेंट हम बेसिकली कहां पर यूज करते हैं, लेबोरेटरी में यूज करते हैं। तो अब देखिए हर एक इंस्ट्रूमेंट के फिर लीस्ट काउंट होते हैं। लीस्ट काउंट क्या है, द मिनिमम, लीस्ट मींस मिनिमम, द मिनिमम क्वांटिटी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कम से कम। अब ये वॉच है, रेस्ट वॉच, ये कम से कम कितना टाइम मेजर कर सकता है, 1 सेकंड। तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 1 सेकंड। आपके पास एक मीटर रूल है या स्केल है जिससे आप मेजर करते हैं, तो कम से कम 0.1 सेंटीमीटर मेजरमेंट करते हैं, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होगी, 0.1 सेंटीमीटर। तो अब रिजल्ट हमारे पास आ गया, मेजरमेंट हमने की विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास रिजल्ट आ गया। रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें नोटेशन की जरूरत पड़ती है। अब उस रिजल्ट को डिस्कस करने के लिए कि उसमें हमारे पास ये डिजिट काउंटेबल है, मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट मींस मीनिंगफुल। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं कि कलमा और मोहम्मद, कि इसको इस लफ्ज के मानी है, इस लफ्ज के मानी नहीं है। तो यहाँ पर जो हम डिजिट्स लिख रहे हैं, क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें मानी दे रहे हैं, बामानी है या बेमानी। तो उसके अंदर हम एक राउंडिंग ऑफ नंबर भी यूज करते हैं, और ये कब यूज करते हैं, जब हमारे पास रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए, तो उसको जब हम शॉर्टर फॉर्म में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी शॉर्टन द आंसर। तो उसके लिए राउंडिंग ऑफ नंबर यूज किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको यूनिट नंबर 1 की पूरी माइंड मैप समझ आ चुकी होगी, और इससे इंशाल्लाह आपको अपनी स्टडी में हेल्प भी मिले, काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी कि इसमें हम बेसिकली क्या क्या पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, ज़रूरत क्यों पेश है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और साथ ही अपने दोस्तों को मशवरा दें कि वो भी मेरे इस वीडियो को देखें और इससे मुस्तफीद